अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर ना करें। कि यदि सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर करना भी चाहते हैं या करते भी हैं तो उस समय ट्रांसफर डीड में ये कंडीशन जरूर मेंशन करें। इस तरह की कंडीशन सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय जरूर मेंशन करनी चाहिए। कैसे सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। दोस्तों, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके मन में यही इंटेंशन होती है, यही भावना होती है कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों में किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो। ऐसे में वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, उनके नाम अपने जीते जी ही ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ भी अपने नाम पे नहीं रखते हैं। और ये ट्रांसफर अपने जीते जी जो सीनियर सिटीजन करते हैं वो केवल इसी भरोसे पर करते हैं कि बच्चे बाद में, यानी कि उनके बुढ़ापे में, उनके अंतिम समय में उनकी देखरेख करेंगे, उनका टेक केयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट दी गई, लेटेस्ट डिसीजन दिया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को, यानी कि बुजुर्ग माता पिता को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीनियर सिटीजन्स को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट सीनियर सिटीजन माता पिता को एक वार्निंग दे रही है, एक मैसेज दे रही है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेने हैं वो किस तरह से लेने हैं, और अगर माता पिता अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना होगा। क्या ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट उनकी मदद में आएगा या नहीं आएगा, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन माता पिता की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद बच्चे उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, समय समय पर उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है वो नहीं देते हैं, या उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी ट्रांसफर की हुई प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस लेटेस्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अपने ही तरीके से इंटरप्रेट किया और उस इंटरप्रिटेशन से सीनियर सिटीजन्स को एक बार तो परेशानी जरूर होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के सतर्क हो जाएंगे। उन्हें पता रहेगा कि अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने कैसे मैनेज करना है, और यदि वो बच्चों में देना भी चाहते हैं तो उस समय उन्होंने क्या क्या कंडीशंस ट्रांसफर डीड में लगानी है, यानी कि उन्हें अपने प्रॉपर्टी को सही तरीके से अपने बच्चों को बांट पाएंगे और जरूरत पड़ने पर उस प्रॉपर्टी को वापस भी ले पाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसमें एक विधवा माँ थी जो कि सीनियर सिटीजन थी। उसके द्वारा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने एक बेटे और 2 बेटियों के नाम गिफ्ट डीड के रूप में ट्रांसफर कर दी गई। विधवा माँ ने अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखी। दोस्तों, प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटे और बेटियों के द्वारा माँ का ध्यान रखना ही बंद कर दिया, यानी कि माँ बीमार पड़ती तो उसका इलाज होना बंद हो गया, उसके खाने पीने के लाले पड़ गए, और यहाँ तक कि जो डे टू डे लाइफ की जरूरतें होती थी वो भी माँ की पूरी नहीं होती थी। दोस्तों, ये सब देखते हुए विधवा माँ के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें विधवा माँ ने अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस मांगी। दोस्तों, केस में बेटे का कहना था कि माँ ने जो उसको प्रॉपर्टी दी थी
वो उसने फर्दर सेल आउट कर दी है। जबकि दूसरी तरफ बेटियों का ये स्टैंड था कि माँ ने जो भी प्रॉपर्टी बेटियों को दी है वो अब बेटियों की प्रॉपर्टी बन गई है, माँ उसे वापस नहीं ले सकती है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने माँ की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और सेक्शन 23 के तहत ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया और माँ को प्रॉपर्टी वापस देने के ऑर्डर किए गए। दोस्तों, इसके बाद दोनों बेटियों के द्वारा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा भी विधवा माँ के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है और बेटियों को कहा जाता है कि वो माँ को उसकी प्रॉपर्टी वापस करें। दोस्तों, इसके बाद बेटियों के द्वारा फर्दर हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि जब माँ ने प्रॉपर्टी बच्चों में ट्रांसफर करी थी तो उस समय माँ ने ऐसी कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त नहीं रखी थी कि अगर बेटे बेटियां माँ की देखभाल नहीं करते हैं, उसे मेंटेन नहीं करते हैं, तो माँ इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रांसफर डीड में यानी कि गिफ्ट डीड में माँ के द्वारा नहीं डाली गई थी, इसलिए ये प्रॉपर्टी उन बेटियों की ही मानी जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर ट्रांसफर करते वक्त यानी कि गिफ्ट डीड करते वक्त माँ के द्वारा ऐसी कोई कंडीशन डाल दी जाती कि अगर बच्चे टेक केयर नहीं करते हैं तो माँ अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगी, अगर ऐसा होता तो माँ अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकती थी, सेक्शन 23 की कंडीशंस फुलफिल हो जाती। क्योंकि माँ के द्वारा इस केस में किसी भी तरह की कोई कंडीशन ट्रांसफर करते समय नहीं लगाई गई थी, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की अपील को एक्सेप्ट किया और अब वो प्रॉपर्टी बेटियों की ही मानी जाएगी, माँ को वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से सीनियर सिटीजन्स को ये मैसेज मिलता है, ये वार्निंग मिलती है कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर ना करें। कुछ प्रॉपर्टी अपने लिए भी रखें ताकि वो प्रॉपर्टी आपके अंतिम समय में आपके काम आ सके। दूसरी बात कि यदि सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर करना भी चाहते हैं या करते भी हैं तो उस समय ट्रांसफर डीड में ये कंडीशन जरूर मेंशन करें कि बाद में बच्चे सीनियर सिटीजन की देखभाल करेंगे, टेक केयर करेंगे, जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इस तरह की कंडीशन सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय जरूर मेंशन करनी चाहिए। इसके अलावा ये जजमेंट एक पॉइंट और भी क्लियर करती है कि सीनियर सिटीजन को अपनी विल यानी कि वसीयत जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो प्रॉपर्टी जीते जी सीनियर सिटीजन के पास ही रहेगी। अगर सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करना चाहते हैं तो वो विल में डिवाइड कर दें, ताकि उनके मरने के बाद वो विल एग्जीक्यूट होगी और प्रॉपर्टी विल के अनुसार उनके बेटे बेटियों में डिवाइड हो जाएगी। तो जब तक वो हैं तब तक उनके पास रहेगी और उसके बाद विल लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 को इंटरप्रेट किया और सभी सीनियर सिटीजन को उनकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सावधान किया, वार्न किया और बताया कि कैसे सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।